हमारे यूट्यूब चैनल निरूपम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के पर्वत एवं पठार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न, सियाचिन क्या है? जिसका सही उत्तर है हिमनद या रक्षा क्षेत्र। हिमनद या रक्षा क्षेत्र, इसी को ही हम सियाचिन कहते हैं। आइए हम मैप के माध्यम से इस सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। आपको पता होगा कि ये है हमारी काराकोरम रेंज। काराकोरम पर्वत श्रेणी यहीं पाई जाती है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, और इसी सियाचिन ग्लेशियर को हम विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा पठार आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? जिसका सही उत्तर है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पठार को आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं इस मैप के माध्यम से। भारत के इस भूभाग क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको पता होगा तीन ओर से जल से घिरा हुआ दिखाई देगा। पूर्व में दिखेगा आपको बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में दिखाई देगा आपको अरब सागर, और मध्य में दिखाई देगा आपको हिंद महासागर। अगला प्रश्न, तेलंगाना के पठार में शामिल है? इसका सही उत्तर है गोंडवाना और आर्कियन रचनाएं। गोंडवाना और आर्कियन रचनाएं को ही तेलंगाना के पठार कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? जिसका सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत का भू आकृतिक विभाग की दृष्टिकोण से प्राचीनतम है। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ स्थित है। भारत का ये भूभाग, जिसको भारत का प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? जिसका सही उत्तर है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। आइए देखते हैं पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है। मैप के माध्यम से देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी इस प्रकार आपको इस मैप में दिखाई देगी। ये जो क्षेत्र है यही आपका क्या है, पीर पंजाल क्षेत्र। यही पीर पंजाल क्षेत्र सिंधु घाटी को कश्मीर घाटी से पृथक करती है। अगला प्रश्न, जांस्कर श्रेणी स्थित है? जिसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जांस्कर श्रेणी आपको इस क्षेत्र में दिखाई पड़ेगी, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। यह हमारा जम्मू कश्मीर, इसी जम्मू कश्मीर में आपको जांस्कर श्रेणी स्थित दिखाई देगी। अगला प्रश्न, महादेव पहाड़ियाँ भाग है। महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत की मुख्य भाग माना जाता है। आइए इसे मैप के माध्यम से देखते हैं कि महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत के किस भाग पर स्थित है। भारत के इस मैप में ये होगा हमारा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, और इसके मध्य में आपको दिखाई देने को मिलेगा महादेव की पहाड़ियाँ। तो महादेव की पहाड़ियाँ किस्सा इसका है आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा सतपुड़ा पर्वत। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? जिसका सही उत्तर होगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पर्वत श्रृंखला में भारत में सबसे प्राचीनतम है। आइए देखते हैं मैप के माध्यम से कि अरावली पर्वत किस स्थान पर स्थित है। भारत के इस मैप में अरावली पर्वत आपको इस क्षेत्र में दिखाई देगी, जिसका शुरुआत होती है इस गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक इसकी क्या होती है, विस्तार माना जाता है। यही आपका अरावली रीजन्स। इसी अरावली रीजन को बूढ़ा पर्वत या प्राचीनतम पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अच्छा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसी गुरु शिखर को अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। और आपको पता होगा कि अरावली पर्वत को बूढ़ा माउंटेन या प्राचीनतम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसका सही उत्तर होगा आपका गुरु शिखर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? जिसका सही उत्तर होगा अरावली। अरावली पर्वत भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला के रूप में है। आपको पता होगा कि अरावली पर्वत को सबसे प्राचीनतम पर्वत के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ भूस्खलन एक सामान्य प्राकृतिक घटना है, जिसका सही उत्तर होगा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर मुख्यतः भूस्खलन एक सामान्य प्राकृतिक घटना है। अगला प्रश्न, भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, जिसका सही उत्तर होगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। आइए देखते हैं मैप में इसकी अवस्थिति। इस प्रकार आपको अरावली पर्वत श्रेणी दिखाई देगी, जिसका विस्तार मुख्यतः गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक इसका विस्तार माना जाता है। यही है अरावली रीजन्स। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी को प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में अरावली किस रूप में जाना जाता है। आपका सही उत्तर होगा जरगा पहाड़ी। जरगा पहाड़ी उदयपुर के उत्तर पश्चिम में अरावली के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा उदयपुर राजस्थान का एक मुख्य शहर है। राजस्थान का एक मुख्य शहर है उदयपुर, और इसी उदयपुर के उत्तर पश्चिम में इस अरावली का विस्तार आपको जरगा पहाड़ी के नाम से दिखाई देगा। अगला प्रश्न, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, जिसका सही उत्तर होगा मालवा का पठार। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं कि मालवा का पठार की अवस्थिति कहाँ पे है। आपको पता होगा इस मैप के माध्यम से अरावली पर्वत आपको इस प्रकार दिखाई देने को मिलेगी, और विंध्याचल श्रेणी आपको यहाँ पे इस ओर दिखाई पड़ेगी, और इसी के मध्य आपको दिखाई पड़ेगा मालवा का पठार। तो इस प्रकार आपका जवाब होगा मालवा का पठार, जो कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, जिसका सही उत्तर है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को यंगेस्ट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, यंगेस्ट माउंटेन। अब आपको पता होगा, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया कि सबसे प्राचीनतम यदि आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा अरावली, लेकिन आपसे नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो आपका सही उत्तर होगा हिमालय पर्वत। गर्जहाट पहाड़ियों को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र। उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र को ही गर्जहाट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र आपको इस हिस्से में दिखाई देगा। उड़ीसा के भूक्षेत्र पर आपको उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, जिसको गर्जहाट पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ मालवा पठार पूर्व में अरावली श्रेणी से कहाँ तक फैली हुई है, जिसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार पश्चिम से पूर्व की तरफ मालवा पठार पूर्व में अरावली श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार आपको इस भूभाग पर नागपुर के डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देने को मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न, उत्तर भारत को दक्षिणी भूभाग से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है, जिसका सही उत्तर है विंध्य श्रेणी। आइए देखते हैं विंध्य श्रेणी कहाँ पर स्थित है। आपको पता होगा यहाँ पे आपको दिखेगी अरावली माउंटेन्स। ये है अरावली माउंटेन्स। यहाँ दिखाई देगा आपको विंध्याचल पर्वत। यहाँ आपको दिखाई देगा उसके जस्ट नीचे होगा सतपुड़ा पर्वत, और यही विंध्याचल पर्वत दक्षिणी भूभाग को उत्तरी भूभाग से क्या करती है, अलग करती है। उत्तर और दक्षिण को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न, चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा खासी पहाड़ी। आप आइए मैप के माध्यम से जानते हैं कि चेरापूंजी कहाँ स्थित है। आपको पता होगा यहाँ पे आपको मिलेगा इस मैप के माध्यम से, यहाँ आपको मिलेगा मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में 3 जनजातियाँ पाई जाती है, गारो, खासी और जैंतिया जनजाति, और इन्हीं जनजातियों के नाम पर यहाँ पाई जानी पहाड़ियों का नाम रखा गया है। और इसी खासी पहाड़ी पर आपको दिखाई पड़ेगी चेरापूंजी, जिसका सही उत्तर है खासी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सतपुड़ा और विंध्य के मध्य कौन सी नदी बहती है, जिसका सही उत्तर होगा नर्मदा। आइए इसे मैप के माध्यम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था भारत के इस मैप में आपको दिखाई पड़ेगा विंध्याचल पर्वत, इसके जस्ट नीचे आपको दिखाई पड़ेगा सतपुड़ा पर्वत, और इन्हीं दोनों के बीच एक नदी बहती है जिसको कहते हैं नर्मदा नदी। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी, जो कि सतपुड़ा और विंध्य के मध्य बहती है। अगला प्रश्न, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत माला अवस्थिति है, जिसका सही उत्तर होगा सतपुड़ा पर्वत। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था
कि यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा सतपुड़ा पर्वत, और इसी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में आपको एक नदी बहती दिखेगी जिसको कहेंगे नर्मदा नदी, और दक्षिण में एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहने वाली नदी नर्मदा नदी और दक्षिण में बहने वाली नदी है ताप्ती नदी। तो आपका सही उत्तर होगा सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य पर्वतमाला अवस्थित है, जिसका सही उत्तर है सतपुड़ा पर्वत। गारो, खासी और जयंतिया पर्वत किस राज्य में है, जिसका सही उत्तर है मेघालय। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था मेघालय के पठार, इसी मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया, और इन्हीं पहाड़ियों का नाम यहाँ पाए जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया, जिसके नाम है गारो, खासी और जयंतिया। ये कहाँ पाई जाती है, मेघालय के पठार में। अगला प्रश्न, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, और किसके द्वारा कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए नेपाल के द्वारा। नेपाल के द्वारा इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई, जिसका सही उत्तर है 1953 ईस्वी में। इसी 1953 ईस्वी में एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले विजय प्राप्त की गई। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित पर्वतों में से किसके नाम का वस्तुतः अर्थ वरदान देने वाली देवी का नाम होता है। वरदान देने वाली देवी का नाम होता है, इसका सही उत्तर है नंदा देवी। नंदा देवी इस उत्तराखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली पर्वत है, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी यदि आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा नंदा देवी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।